Now is congruency of triangles. You know that if two line segments are of same length, अगर two line segment same length की हैं, तो फिर वो congruent हो जाती हैं. अगर two angles same measure की हैं, तो फिर वो congruent हो जाती हैं. और इनकी दो concepts को use करके हम congruency of triangle को develop करेंगे. क्योंकि ट्रायंगल को बनाते हुए आपको लाइन सेगमेंट्स चाहिए होती है और यहाँ पे एंगल्स चाहिए होते हैं. जब आप एंगल्स और लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन कर देते हो, लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई एंगल बनाते हो, इधर से बनाते हो, तो एक ट्रायंगल बन गया ना. किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर आपने सेम एंगल्स बना दिए तो वो ट्रायंगल्स बन जाएंगे और वो दोनों आइडेंटिकल होंगे. दैट मींस वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. दैट मींस अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल हो जाए दूसरे के साथ, ठीक है, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. दूसरा, या हम क्या कह सकते हैं, अगर एक ट्रायंगल के ऊपर मैं दूसरा ट्रायंगल सुपरपोज कर दूं. सुपरपोज का मीनिंग आप सबको पता है ना सबको सुपरपोज का मीनिंग. एक ट्रायंगल के ऊपर अगर मैं दूसरा ट्रायंगल सुपरपोज कर दूं, तो फिर वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. Okay, both triangles will be congruent if I superpose one triangle over other. ठीक है, एक ये ट्राइंगल है मेरे पास, ये दूसरा ट्राइंगल है पीछे की तरफ. तो दोनों को जब मैंने ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखा तो पीछे का ट्राइंगल आपको नहीं दिखाई दे रहा. जब मैंने एक के ऊपर दूसरा ट्राइंगल सुपरपोज किया, यू आर नॉट एबल टू सी द ट्राइंगल विच दे आर ऑन द अदर साइड. तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एक ये और जो इसके पीछे है दूसरा. ठीक है. So what you can write for this? Two triangles are congruent if they are copy of each other. That means when they superpose, they cover each other exactly. If these are congruent, अगर ये congruent हो जाए तो पहले लिखिए these are identical. अगर ये identical हो जाए तो ये congruent बिल्कुल आइडेंटिकल हर चीज में, एंगल में और लाइन सेगमेंट्स में. अगर इक्वल हो जाए लाइन सेगमेंट्स इनकी जिनसे ये बने हैं और एंगल्स, तो फिर वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है, आर आइडेंटिकल. दैट मींस इफ दे cover each other exactly when superposed. सुपरपोज करने में अगर वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर देते हैं, ओके, तो फिर वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. आप कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या यूज करोगे? व्हाट इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी? इसको हर बार कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखोगे, इसका एक सिंबल है दैट इज इक्वल टू साइन और इसके ऊपर इस तरह से. ठीक है, ये आपकी बुक में हर जगह बना हुआ है. दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स हैं उनकी हर एक चीज मैच हो रही है, दैट मींस ये टू ट्राइंगल्स हैं. इसका नेम है ए बी सी, इसका नेम है पी क्यू आर. यहाँ एंगल बना है 50 का, इधर बना है 70 और इधर है 60. तो यहाँ पे भी 50, 70 और 60. ये मेजर है 3 का, ये भी मेजर है 3 का. ये मेजर है 4 का, ये भी मेजर है 4 का. दिस इज 2, दिस इज 2. इनकी हर साइड और हर एंगल मैच कर रहा है. दैट मींस ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. कैसे लिखोगे? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. बीच में कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल.
triangle ABC is congruent to triangle PQR. लिखते हुए आपने ध्यान रखना है, अगर मैंने इसको A से स्टार्ट करके ABC लिखा, इधर PQR लिखा, तो मेरी डायमेंशन जिस तरह से इसके साइड और एंगल आ रही है वो सेम होना चाहिए. दैट मीन्स A पे 50 है तो इधर भी B पे 50 है. नेम लिखा मैंने ट्राइंगल का, यहाँ मैंने ए को सबसे पहले लिखा, यहाँ बी को लिखा क्योंकि ए और बी पे सेम एंगल्स थे. ठीक है, फिर मैंने बी लिखा और इधर क्यू लिखा, तो ए बी सी पी क्यू आर. सेकेंड नंबर पे क्यू है तो 70 और 70 क्यू पे मैच कर रहे हैं. थर्ड नंबर पे सी है और इधर आर है, सी पे 60 है, आर पे भी 60 है. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं साइड्स को कंपेयर करूं तो ए बी साइड 3 है तो यहाँ पी क्यू साइड 3 है, बी सी 4 है तो यहाँ क्यू आर 4 है, फिर इसकी लास्ट साइड जो है 2 की है तो इधर भी जो लास्ट साइड है वो 2 की है. तो जो इसका ऑर्डर है वो मैच होना चाहिए दोनों ट्राइंगल्स का. अगर यहाँ 2 होता यहाँ 3 होता फिर आप इसको पी आर क्यू लिखते. ठीक है, क्लियर है. लेट अस मूव फर्दर. आपको है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, उनकी सारी साइड्स और उनके सारे एंगल्स मैच करेंगे. नाउ इज एक्सरसाइज 7.1. Question number 1. This was given to do on book, but now you will write your answers on your classwork notebook. Two line segments are congruent. दो line segments का congruent होती है. First answer, when they are of same length. जब उनकी length same हो तब वो congruent है. B part. Among two congruent angles, one has measure 70. The measure of other angle, अगर two angles congruent है, एक का measure 70 है तो दूसरे का measure भी 70 डिग्री ही होगा. Third point, when we write angle A is equal to angle B, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब measure of angle A is equal to measure of angle B. Second question, give any two real life examples for congruent shapes. दो congruent shapes के लिए आपको real life examples देनी है. First, pages of an NCERT book, class 7. आपकी 7th क्लास की जो बुक है उसमें सारे पेजेस आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं. Any other example? All biscuits of one pack. सारे बिस्किट्स जो एक पैकेट में हैं, वन पैक और वन पैक ऑफ बिस्किट्स. ठीक है. Next, third, if triangle ABC is congruent under the correspondence ABC FED, means जहाँ A है उसी जगह पे दूसरे ट्राइंगल में जब आप बनाओगे वहीं पे आप FED उसी तरह से बनाओगे. A से रिलेट करना चाहिए F, B से रिलेट करना चाहिए E और C से रिलेट करना चाहिए D. क्वेश्चन नंबर 3 now. A B C यहाँ लिखा है is corresponding F E D. A B C जो है corresponding है F E D की. That means A का measure F से मैच करता है, B एंगल का measure E से मैच करेगा, C एंगल का measure D से मैच करेगा. AB लेंथ EF के इक्वल होगी, BC लेंथ ED के इक्वल होगी और जो AC लेंथ है वो FD के इक्वल होगी. इट मीन्स दिस. ठीक है, समझ गए. अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं गिवन
triangle ABC is congruent to triangle FED. दो triangles congruent हैं. That means what will happen under the congruent correspondence ABC to FED इस congruence के according आप चलिए और write the corresponding congruent parts of the triangles. तो कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगे ये आप लिखोगे. I am going to rub the board because it needs space for this question. Now what we are given two triangles ABC is congruent to जहाँ A लिखा है आप accordingly FED लिखोगे FED. ओके FED. अब इसके क्या क्या पार्ट्स इक्वल होंगे. एंगल A मैच करेगा F से, B मैच करेगा E से और C मैच करेगा B से. ठीक है. दैट मीन्स नाउ राइट डाउन corresponding angles. कौन से होंगे. एंगल A will correspond angle F. एंगल A F से correspond होगा. Then angle B corresponds angle E and angle C corresponds angle D. Then corresponding sides. अब जो AB की लेंथ है that will be same as FE. AB length will be same as FE. ऊपर आप लेंथ का सिंबल बना देना. लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है ना ये. ऊपर जब आप लाइन लगाते हो देन सेकंड क्या होगा. BC length will match with ED. BC will match with ED. अगेन मैंने सिंबल लगाया. And third one, this AC length will match with FD. AC will match with FD. AC length will match with FD. तो इसके जो पार्ट्स कॉरेस्पॉन्ड कर रहे थे एक दूसरे से वो आपने लिख दिए. फोर्थ क्वेश्चन इज योर होमवर्क. वहां आपने ढूंढना है कौन से एंगल से दूसरे ट्राइंगल का एंगल मैच करेगा. which angle will correspond to angle E, then which side will correspond to side EF, angle F and DF. इसको आपने खुद करके लाना है नोटबुक्स के ऊपर. Okay, next topic. Now criteria for congruency of triangles. अभी triangles तो congruent जब होते हैं तो उनके सारे parts equal and that means all sides and all angles are equal. But इनके congruency के लिए different criteria हैं. ठीक है. तो इन criteria के according हम इन triangles को congruent prove करेंगे. That means if three things will be equal in two triangles then those will be congruent. और वो तीन चीजें कौन सी हैं जो इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो पहला जो क्राइटेरिया है दैट वर्क्स फॉर SSS, दैट इज द शॉर्ट नेम. नाउ
criteria for congruency of triangles. ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट इज एस दैट मींस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. Criterion. First one is SSS congruency criterion. अब इसके अंदर क्या होगा? फर्स्ट इसमें है कि अगर टू ट्राइंगल्स में से हर एक साइड की लेंथ मैच हो जाए. If under a given correspondence, the three sides of one triangle are equal to three sides corresponding sides of another triangle, then triangles are if under a given correspondence, the three sides of one triangle, एक triangle की three sides are equal to the three corresponding sides of another triangle. एक ट्राइंगल की थ्री साइड corresponding थ्री साइड जो है अदर ट्राइंगल की इक्वल हो जाए, then triangles are congruent. तो एंगल्स अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे. यू डोंट हैव टू वरी फॉर द एंगल्स. अगर तीन साइड्स इक्वल हैं ट्राइंगल की दूसरे से तो उनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और वो अपने आप कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे. आपको बस थ्री साइड्स ही चेक करनी है. then triangles will be congruent. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. एक एग्जांपल आपकी बुक में बनी है 139 पेज पे. आई विल एक्सप्लेन द सेम एग्जांपल एंड देन आई विल टेल यू हाउ यू कैन डू द क्वेश्चंस. Here you are given two triangles. Triangle ABC and triangle like this it is made P, Q and R. Two triangles are made here. Here it is 3.5 centimeters. Another side is 5 and this is 7.1. In another triangle, here it is given 7.1, 3.5 and this is 5 centimeters. दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें तीनों साइड्स बताई गई हैं बट एंगल्स की बात नहीं की गई. ठीक है, तो इसी बेसिस के ऊपर हम इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे बिकॉज हमारा एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन क्या कहता है, अगर तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड से मैच कर जाएं then both triangles will be congruent. Okay, so how will you check and how will you write now? If these are two triangles, then we will write in triangle. Same way we will do the question. जैसे मैं आपको example explain करूँ.
in triangle ABC and triangle PQR, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, आर पी क्यू आर आएगा, पी आर क्यू आएगा या आर पी क्यू आएगा, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैंने ये जो ट्राइंगल्स लिखे हैं अकॉर्डिंगली मैं इसको चेंज करूंगी और आपको बताऊंगी कैसे इसको इसका नेम चेंज किया। एक का ही नेम चेंज करना है दोनों में से, दोनों का जो नेम है उसका जो ऑर्डर है वो मैच होना चाहिए साइड्स की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ए बी सी इन दोनों के अंदर 3.5 है ए बी, ठीक है, ए बी इज 3.5। अब यहाँ 3.5 कहाँ है, 3.5 3.5, ओके। दूसरा देखो BC, BC इज 7.1 और इधर देखो PQ इज 7.1, ठीक है। 3.5 के बाद 7.1 आ रहा है, 3.5 के बाद 7.1, ओके। 3.5 फर्स्ट साइड, 3.5 फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड और फर्स्ट साइड इक्वल टू, नेक्स्ट साइड है इसकी 7.1। अब आप देखिए कि 7.1 इस ट्राइंगल में कहाँ है, इधर। टू नेम दे दीजिए इसको भी, सी इन थर्ड साइड है, AC की तरफ ये है 5, इसको थर्ड साइड दिया तो यहाँ पे तो जो 5 शो कर रहा है उसको थर्ड साइड दे दो, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली आप इसका नेम लिखोगे, यहाँ जगह पहले 3.5 फिर 7.1 फिर 5, पहले लिख लिया 1 2 3, ऐसे ही इधर 3.5 फिर 7.1 फिर 5, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया 1 2 3। अब इसका नेम लिखो ABC, यहाँ से चले ABC, इधर भी 1 2 3 की तरफ से चलो 1 फिर 2 फिर 3, तो ये बना RPQ, ओके। पहले 3.5 वाली साइड है RPQ, तो इसका नेम आप लिखोगे RPQ, समझ गए कैसे लिखना है। 1 2 3 नेम ले लेना है, अकॉर्डिंगली इसकी लिखा रहता है if three sides are equal to the corresponding sides of another triangle, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में जहां 3.5 है वहीं 3.5 लिखा हो और उसको 1 1 मार्क कर लो, जहां 7.1 है इधर भी 7.1 है और 2 2 मार्क कर लो, जहां 3 है वहां पर सॉरी 5 है और 5 है और 3 मार्क कर लो। अब आपका जो ट्राइंगल लिखने का वे होगा क्या होगा, पहले 3.5 वाली फिर 7.1 की फिर 3 की, दैट मींस ABC। तो यहाँ क्या बना, यहाँ पहले ये साइड आई फिर 7.5 की फिर 5 की, तो ये बना RQ, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आपको ये साइड लिखनी आ गई। अब आपने एक और क्वेश्चन है ट्राई दीज है पेज 140 पे, इसका आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके लाना है, ठीक है। होमवर्क में 1 फर्स्ट क्वेश्चन ओनली, ये देखो दिस क्वेश्चन ओनली यू विल डू, ये मैम करवाएंगे अभी, ये मैं करवाऊंगी। सिर्फ आपने फर्स्ट इसका क्वेश्चन करके लाना है, दो ट्राइंगल्स को चेक करना है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, जिस तरह से मैं आपको आंसर लिखा रही हूँ वैसे ही लिख के लाना, ठीक है। नाउ ट्राई दिस पेज 140 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट इज फॉर योर होमवर्क, सेकंड क्वेश्चन यू विल डू। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ जो ट्राइंगल है वो है DE, DEF, okay. Second triangle is LMN, ओके। अब यहाँ देखिए जो मेजरमेंट्स हैं, यहाँ लिखा है 3.2, नेक्स्ट में लिखा है 3 और यहाँ लिखा 3.5। नेक्स्ट ट्राइंगल में यहाँ लिखा है 3, इधर लिखा है 3.2 और यहाँ लिखा है 3.5।
अब आप जब इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करोगे तो इनके नेम पहले से ही ऑर्डर में, इन ट्राइंगल एक का नाम आप लिख लो डीईएफ, पहले का लिख दिया डीईएफ, उसी ऑर्डर में आपने अनदर ट्राइंगल का नाम लिखना है एंड ट्राइंगल। अभी एलएमएन होगा, एलएमएन होगा या एलएमएन होगा, लेट अस सी। तो यहाँ 3.2 की साइड पहले आई, इस तरह से हम चल रहे हैं डीईएफ, पहले 3.2 की, इसको मैंने 1 मार्क किया, यहाँ भी 3.2 किया तो 1 मार्क करो। फिर उसके बाद आई 3 सेंटीमीटर की साइड, ठीक है, इसके बाद कौन सी आई 3 सेंटीमीटर की, और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर की इधर है, तो मैंने 2 मार्क कर दिया। फिर नेक्स्ट आई 3.5 की, और इधर भी 3.5 की, यहाँ है 3 तो 3 मार्क। अब अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 मींस डी ई एफ, ठीक है, तो इधर भी आपको 1 से शुरू करना है, 1 2 3 यहाँ खत्म हो जाना चाहिए, एन एम एल, पहले इसकी बात होनी चाहिए, इधर से चलो एन फिर एम फिर एल और ट्राइंगल खत्म, ठीक है। तो ट्राइंगल बना एन एम एल। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप चेक करोगे क्या तीन चीजें, तीन साइड्स मैच कर रही हैं या नहीं, दैट इज राइट। इन ट्राइंगल ऊपर लिख लीजिए, इन ट्राइंगल DEF and triangle NML। आंसर्स कैसे लिखने हैं देखिए, ऐसे ही आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, फिगर्स बनाओगे, इनकी नेमिंग आप ठीक ऑर्डर में करोगे, उसके बाद इधर आपने फर्स्ट साइड ली DE और इधर फर्स्ट साइड ली NM, और दोनों का मेजर कितना था 3.2 साइड पे लिख दिया आपने, ठीक है। फिर आपने सेकंड साइड चूज की EF, और इधर B3 के सामने यहाँ पे 3 इधर है ML, और ये है 3 सेंटीमीटर। थर्ड साइड FD, तो इधर 3.5 बनी है LN, और ये दोनों 3.5 सेंटीमीटर हैं। अगर इसमें तीन साइड्स आपको ऐसी मिल जाए जिनकी वैल्यू इक्वल हो, इधर 3.2 इधर भी 3.2, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3.5 यहाँ 3.5, तो हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल SSS क्या कहता है, अगर तीन साइड्स मैच हो जाएं तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमने ट्राइंगल्स लिखे, उनका ऑर्डर लिख लिया सही से, फिर उनकी तीन साइड्स लिखी, चेक किया कि तीनों में मेजरमेंट इक्वल है 3.2 3 और 3.5, सो लास्ट लाइन क्या होगी, सो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स लिखोगे DEF is congruent to triangle NML, तो DEF NML के कॉन्ग्रुएंट होगा। आपको बेटे ऑर्डर आना चाहिए इसको लिखने का, एक ट्राइंगल लिख लो जैसा भी ऑर्डर है, दूसरा उससे मैच करो, ठीक है। नाउ कैन यू रेज योर हैंड टू नेम द ट्राइंगल्स गिवन इन फोर्थ फिगर, जो फोर्थ फिगर में दिए हैं दो ट्राइंगल